हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम ज्ञान गंगा सीरीज में बात कर रहे हैं भागवत पर, और अब हम पहुंचे हैं कि भगवान कृष्ण ने जरासंध और काल्यवन को क्यों छोड़ा। काल्यवन और जरासंध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 17 बार मथुरा पर आक्रमण करने के बाद भी भगवान कृष्ण ने जरासंध को छोड़ दिया, और जब वो 18वीं बार आक्रमण करने आया तो कृष्ण जी ने कहा कि अब हम सबको यहाँ से छोड़कर मथुरा को और द्वारिका चले जाना चाहिए। ऐसे में सबने कहा कि आप उसको मार क्यों नहीं देते और उसे क्यों छोड़ देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जरासंध कंस की जो पत्नियां थीं उनके पिता थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उसको नहीं मारूंगा। इस पर बलराम जी और उनके पिता बोलते हैं कि आप अगर यहाँ से छोड़कर जाएंगे तो लोग आपको कहेंगे कि आपने रण छोड़ दिया। तो वो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। और वो सबको समझा बुझाकर द्वारिकाधीश ले जाने के लिए तैयार, द्वारिका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं वहाँ उनका निर्माण कौन करेगा, तो कहते हैं विश्वकर्मा जी, और बहुत सुंदर द्वारिका का निर्माण होता है। और भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका चले जाते हैं। यहाँ पर जरासंध का मतलब समझाने की भगवान कृष्ण ने हमें कोशिश की है। जैसा कि मैं समझ पाई हूँ, जरा यानी कि जब हमारी जो अवस्था है वो बढ़ती है और हम 50 साल के बाद 51वें साल में जाते हैं, तो हमें अपनी आसक्ति घर से दूर कर देनी चाहिए और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए, ईश्वर को याद करना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे अब हमारी अवस्था जो है वो हमारी आगे बढ़ रही है, और जैसे जैसे हम अपनी आस्था भगवान में या भगवान का भजन कीर्तन सत्संग में लगाएंगे, वैसे वैसे इस जरा अवस्था को यानी कि हम अपनी वृद्धावस्था को अच्छे से निभा पाएंगे और फिर भगवान में जाकर लीन हो जाएंगे। अब उम्र का ऐसा पड़ाव आ जाता है जिसका एक्चुअल में जरासंध कहा जाता है। भगवान ने इसीलिए जरासंध को नहीं मारा, क्योंकि वो उसको मारना नहीं चाहते थे, ज्ञान देना चाहते थे कि अवस्था 17 बार हमें जो है ईश्वर निर्देश देते हैं या संकेत देते हैं कि जीवन में आप धीरे 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 अब प्रभु की ओर बढ़िए, नहीं तो आपको कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई संकेत मिलता रहेगा, और उसके बाद 18वीं बार काल्यवन आ जाएगा। क्योंकि जरासंध जब भगवान पर 18वीं बार चढ़ाई करता है तो वो जब युद्ध के लिए तैयार होता है तो वो काल्यवन को साथ लेकर आता है। और यहाँ भगवान ने काल्यवन की बड़ी सुंदर कथा की है, और उन्होंने बताया है कि 17 बार के संकेत देने के बाद 18वीं बार जो हमारी वृद्धावस्था होती है वहां पर काल्यवन आ जाता है। लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण ने काल्यवन को भी अपने हाथों से नहीं मारना था, ये वरदान था, इसलिए जब काल्यवन भगवान का पीछा करता है तो वो एक गुफा के अंदर चला जाता है, और वहां पर राजा तपस्या कर रहे होते हैं, बड़ी सुंदर अपनी तपस्या में लीन होते हैं, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं काल्यवन भस्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने हमें ये बताया कि जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो परमात्मा का नाम लेते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, और उनको काल्यवन छू भी नहीं सकता, यानी कि काल छू भी नहीं सकता। ये बहुत ही सुंदर जरासंध और काल्यवन का प्रसंग है भागवत में, जिसको पढ़ने और समझने की जरूरत है कि हमें उम्र के किस पड़ाव में ईश्वर से जुड़ जाना चाहिए, ताकि काल्यवन जैसा काल हमारे जीवन में आए ही ना, और जब हमारा समय जाने का हो तो प्रभु खुद आकर हमें ले जाएं। वहां पर भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और राजा को आशीर्वाद देते हैं।
राजा कहते हैं कि मुझे वरदान दीजिए कि मैं इस जन्म में आपको पालूं। तो वो कहते हैं नहीं, आपने अपनी युवा अवस्था में बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से आप मुझे इस जन्म में नहीं पा सकते, लेकिन हाँ, आपका अगला जन्म ब्राह्मण कुल में होगा और फिर आप मुझे प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से वरदान देकर भगवान कृष्ण चले जाते हैं और राजा का जन्म ब्राह्मण कुल में होता है अगले जन्म में, और फिर वो बहुत ज़्यादा भगवान की भक्ति और सब कुछ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। तो हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे होने चाहिए। भागवत हमें बहुत कुछ सिखाती है, जीवन का ढंग सिखाती है, जीवन जीने की हमारे अंदर एक प्रेरणा देती है। अच्छे संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को मैं कहते सुनती हूँ, हमारी कोई उम्र थोड़ी है अभी पूजा पाठ करने की, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं ये भी एक अभ्यास की चीज़ है, एक आदत की चीज़ है। जिस तरह से हमें हर चीज़ की आदत होती है, वैसे ही हमारे शास्त्रों का ज्ञान, हमें भक्ति, भगवान की आराधना, पूजा का भी आदत होती है। अगर हम अपने जीवन में इस आदत को नहीं डालेंगे तो वृद्धावस्था में जब हमारी शक्ति भी हीन होने लगेगी और हमारे अंदर उतनी ताकत ही नहीं रहेगी, तो हम ये आदत कैसे डालेंगे। जीवन के कुछ नियम होने चाहिए जो जरूरी है। भगवान कर्म पर फोकस करते हैं कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कर्मों का ज्ञान होना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके लिए हमें शास्त्र भी पढ़ने चाहिए। बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन आदत ज़रूर होनी चाहिए। तो कालेवन और जरासंध के इस वाक्यों से या इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि हमें ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए, और एक टाइम आने के बाद जब जरा यानी वृद्धावस्था हमारी तरफ बढ़ रही हो तो हमें अपना भगवान में मन लगाना चाहिए, और कालेवन आए उसके पहले यानी काल आए उसके पहले हमें प्रभु की भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रभु के अधीन होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे, तो काल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो हमें हमेशा भागवत गीता, अपने शास्त्रों का ज्ञान लेते रहना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे आपसे ज्ञान गंगा की नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।